मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में व्रत रखने की कितनी मान्यता है। कई कारणों से लोग व्रत रखते हैं, जैसे कि भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और समर्पण की भावना। वहीं कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी उपवास रखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर व्रत रखा जाए तो हम भगवान से जो भी मांगे वो सब पूरा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि व्रत करते समय आपकी एक गलती आपके व्रत को पाप में बदल सकती है? जी हाँ, हिंदू धर्म में व्रत रखने के कई सारे नियम हैं कि इन नियमों की तरह से व्रत रखना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से व्रत खोलना चाहिए, तो इसके बारे में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी, प्रेमानंद महाराज जी और बागेश्वर धाम के गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे मशहूर कथावाचक इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वैसे कि भगवान ने आपसे आकर कभी ये कहा है कि आप मेरे लिए व्रत रखें, मैं तभी खुश होऊंगा? कभी कहा है ऐसा? नहीं ना। लेकिन हमारा भगवान के प्रति एक विश्वास होता है जो हमें भगवान की अनुभूति कराता है, और यही वो विश्वास है जिसके बल पर हम पूरे दिन भूखे रहकर व्रत रखते हैं। जी हाँ, और इसी समर्पण, इसी श्रद्धा भाव को देखकर भगवान भी खुश होते हैं। लेकिन व्रत रखने का सही नियम क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी से, जिन्होंने व्रत रखने के कई नियमों के बारे में बताया है। व्रत एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रखना चाहिए। उपवास में सभी भोग का निषेध किया गया है, इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के दो फल होते हैं, रजोगुणी स्वभाव और तमोगुणी। हम कैसे भोजन करते हैं उस पर हमारी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। फलाहार में सत्व गुण होते हैं और अन्न में रजोगुण होते हैं। फलाहार में सत्व गुण होने के कारण फलाहार का विधान किया गया है, फलाहार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्रत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि निर्जल, सजल और फलाहार। इनमें हर व्रत रखने का अलग नियम होता है, जैसे कि निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी में निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके अलावा कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें फल खाकर भी रखा जा सकता है, लेकिन ये व्रत हर व्यक्ति के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो दिन में एक समय में गाय का दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। जिस तरह से सदानंद महाराज ने ये जानकारी दी, हम आशा करते हैं कि इससे आप प्रभावित हुए होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत रखने के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या कुछ कहा है। वे कहते हैं कि जब भी आप व्रत रखें तो माला का जाप अवश्य करें, हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करें, और जब भी आप व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम लोगों को स्पर्श करें, ना ही बाल काटे और ना ही नाखून काटे। साथ ही एकादशी जैसे व्रत में चावल ना खाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें, पंचामृत से अभिषेक करें, पूरे समय अपने गुरु मंत्रों का जाप करें और व्रत खोलने से पहले आप कन्या पूजन जरूर करवाएं। इसके बाद ही व्रत खोलें, इससे आपको व्रत का फल अवश्य मिलेगा। इस तरह से आप व्रत करते हैं तो सच में आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब प्रेमानंद महाराज जी से जानते हैं कि आखिर व्रत कैसे रखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि व्रत रखो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना। फलाहार तो दूर की बात है, अपने पास जो भी शुद्ध हो वही खाएं। इसके अलावा आपको व्रत भी जरूर रखना चाहिए, इससे आपके शरीर की सफाई के साथ साथ आपको अच्छा भी महसूस होगा। तो सुना आपने कि किस तरह से व्रत रखना चाहिए, व्रत रखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि विज्ञान के अनुसार व्रत क्यों रखना चाहिए। तो विज्ञान कहता है कि व्रत रखने से कई शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। व्रत रखना आपके पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और तनाव को भी कम करता है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, साथ ही आप और किस बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वैसे ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से व्रत रखते हैं और ये जानने के बाद किस तरह से व्रत रखेंगे। धन्यवाद।